मालती के पिता महादेव से हुए सहमत। युवराज के भविष्य के लिए विष्णु को लाएंगे जेल से बाहर। राधा राज पारी पारी करके मालती के मायके वालों का खोली काला चिट्ठा। मालती के पिता का लगा अकल ठिकाने। आखिर अब विष्णु कब तक आएंगे जेल से बाहर? मालती के पिता आगे क्या कर रहे हैं? तो गाइस देखिए वीडियो के अंत तक। गाइस महादेव जो भी बोले हैं वीडियो में बहुत भावुक होकर बोले हैं। बिल्कुल एक दर्द छिपा हुआ है महादेव के अंदर युवराज को लेकर के, विष्णु को लेकर। आज महादेव कहीं न कहीं अकेला महसूस कर रहे हैं विष्णु के बिना, और युवराज को भी हमेशा वो याद करते ही रहते हैं। लेकिन मालती के पिता को गाइस जरा से दर्द नहीं आता है कि महादेव का भी कितना उम्र है, इतने कम उम्र में बच्चा इतना बड़ा बोझ लेकर चल रहा है, और जो बड़ा भाई है वो जेल में है। क्यों ना मैं उसके भाई को जेल से रिहा करा देता हूँ और एक बच्चे को पिता मिल जाएगा। लेकिन मालती के पिता ये नहीं कर रहे हैं गाइस, अपने अकड़ में बैठे हुए। आज के कुछ महीना पहले मालती के पिता बोल रहे थे कि महादेव के अंदर इतनी अकड़ है, महादेव के अकड़ की वजह से विष्णु जेल से बाहर नहीं आ रहा। आज तो महादेव हर वीडियो में आ करके झुक करके और मालती के पिता से निवेदन ही करता रहता है कि पिताजी आप छुड़ा दीजिए विष्णु को, बहुत हो चुका, अब और सहन नहीं होता है। लेकिन मालती के पिता का जो दिल है गाइस वो बिल्कुल पत्थर बन चुका है। महादेव का कहना है कि युवराज एक दिन अपने घर तो आएगा, जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन कब आएगा? जब सारी भविष्य उसकी खराब हो जाएगी। ये भी कहीं न कहीं गाइस बिल्कुल सही है। एक बेटे का घर, पिता का घर ही अपना होता है, मौसी के घर और मामा का घर अपना नहीं होता है। लेकिन युवराज बाद में आकर क्या करेगा जब विष्णु का प्रॉपर्टी ही नहीं बचेगा? युवराज बाद में आकर क्या करेगा? और मालती के पिता न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे अब तो सोचिए चाचा जी, युवराज के बारे में अब सोचिए, क्योंकि युवराज के एडमिशन का चक्कर आ चुका है। बस 8 ही 9 महीना बाद युवराज का एडमिशन कराना होगा। आप लोग कहाँ पे एडमिशन कराएंगे? करा पाएंगे आप लोग एडमिशन? अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे आप लोग युवराज को? कभी नहीं दिला सकते हैं। अपने बच्चे को अच्छा एडमिशन नहीं करा के अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रही है मालती की दीदी, तो फिर युवराज को कैसे कराएगी? जाहिर सी बात है, हमें नहीं कहते हैं कि मालती की दीदी बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाली है और जानबूझकर वो युवराज का भविष्य नहीं संभालेगी। मालती की दीदी के पास इतना ही है कि वो प्राइमरी में ही भेज सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। तो चाचा जी, युवराज का भविष्य बिगड़ने से पहले विष्णु को लेकर आइए जेल से बाहर, क्योंकि युवराज के भविष्य का सवाल है और युवराज आपके बेटी का ही बेटा है। अगर आप मालती के न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो लड़िए आप, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन युवराज के हक लिए अब आप लड़िए। युवराज का हक चाहिए, पिता के घर जाना चाहिए, युवराज का भविष्य संभलना चाहिए। आप युवराज के पीछे इतना न्याय की लड़ाई लड़ें ताकि युवराज एक महान बच्चा बन के दिखाए और आपकी बेटी का नाम रोशन कर दे। आपको ये नहीं दिखाई देता है, बस आपको एक ही चीज नजर आता है कि मुझे विष्णु को सजा करानी है और बेटी को न्याय दिलाना। अगर विष्णु को सजा हो भी जाता है तो क्या आपके बेटी को न्याय मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और जो लोग मालती को चाहते हैं और जो लोग विष्णु को चाहते हैं, दोनों पार्टी के लोग केवल युवराज का ही भला सोच रहे हैं। सारे लोग यही सोच रहे हैं कि युवराज का जो भविष्य है वो बहुत आगे निकले। अभी तो आपकी बेटी 2 महीने 3 महीने से केवल रिश्तेदारी देख रही है, हर रिश्तेदारी में जाती है और बाबू को साथ लेकर जाती है। अब बाबू का तबीयत नहीं खराब हो रहा है? अरे रिश्तेदारी में दरी दरी घुमा करके तो ही बाबू का तबीयत खराब कर दिए हो आप लोग। बाबू का तबीयत कभी ठीक रहता है? इस समय पता नहीं बाबू ठीक रहता है कि नहीं ठीक रहता। एक दिन ऐसा नहीं बीतता है जिस दिन मालती की दीदी कहीं रिश्तेदारी में न जाती। अरे रिश्तेदारी ही निभाना है आपको तो आप खुद जाइए ना, अपने बच्चों को लेकर जाइए, अपने बेटी और बेटों को लेकर जाइए। क्या जरूरी है युवराज को लेकर के आप हर रिश्तेदारी में टहलती रहती हैं? जहाँ पे आप जाती हैं जितने भी सगा संबंधी लोग हैं सारे लोग वीडियो बनाते हैं, तो युवराज का वीडियो बनाते हैं, तो जिनके घर जाती है सबके घर में 2-4 यूट्यूबर हैं, तो सारे लोग केवल युवराज की वजह से बुलाते हैं कि युवराज आएगा तो 2-4 वीडियो बनेगा, कुछ पैसा आएगा, कुछ मेरे चैनल का प्रमोशन होगा, क्योंकि एक सेलिब्रिटी का बेटा है। मालती नहीं रही तो क्या हुआ? विष्णु जेल में है तो क्या हुआ? युवराज तो है, युवराज तो प्रमोशन कर रहा है सबके चैनल का। अरे चाचा जी, इतना बड़ा भी स्वार्थी आप मत बनिए कि एक छोटे से बच्चे का भविष्य खराब हो जाए।
आप तो अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पाए, अपने बच्चों को अच्छी रास्ता नहीं दिखा पाए। जरूरी नहीं है कि बिसड़ू का बेटा भी इसी रास्ते पे गुजरे जहां से आपके बच्चे गुजरे हैं। आप बिसड़ू के बेटे को क्या समझाएंगे, क्या रास्ता दिखाएंगे, क्या संस्कार देंगे? वही ना जो आपके बच्चों में संस्कार है। तो कौन से बच्चे आपके संस्कारी हैं चाचा जी, जरा बता देना वीडियो देखने के बाद। बुरा लगता होगा, लेकिन क्या करें, हम लोग बोलना नहीं चाहते आपको। आप बहुत ज्यादा सीनियर हो, पिता के तसमान हो, लेकिन ऐसी आप हरकत कर रहे हो युवराज के साथ कि हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। और इतना बोलने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग वीडियो बना दिए थे 1-2 महीना पहले आपके खिलाफ, तो आप तुरंत FIR करने के लिए तैयार हो गए थे कि हम FIR कर देंगे, एप्लीकेशन डाल देंगे, सबकी बोलती बंद हो जाएगी, सबका चैनल बंद हो जाएगा। राधा राज पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दी है, एक एक लोगों का काला चिट्ठा वो खोली है। अब आप लोग कहाँ चले गए हैं? क्यों चुप बैठे हैं? क्यों सत्य का सामना नहीं कर पा रहे हैं? राधा राज को जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? राधा राज तो पूरा खोल दी है, जो भी था एकदम सच सच आ गया। हुआ अब थाने में एप्लीकेशन नहीं जा रहा, अब एक कागज नहीं जा रहा। मालती की दीदी बोल रही थी कि एक कागज लगा दो पापा। अब क्या हुआ? अपने पापा से कागज क्यों नहीं लगवा देती? राधा राज के खिलाफ क्यों नहीं कर देती FIR? समझ में आ गया? ऐसे ऐसे तुम लोगों का काला चिट्ठा एक न एक दिन सब खुल जाएगा। आज के कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था गाइस, उसमें बोला था कि धीरे धीरे करके ये लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर एक दूसरे की सच्चाई बता देंगे। आप लोग भी देखे होंगे जिस समय मालती की दीदी शांति के बारे में कुछ बोली थी, थोड़ा ही बोली थी लेकिन बोली थी, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई निकल के आई थी कि इन लोगों की क्या सच्चाई है कि युवराज को ये लोग अपने बाप का जागीर समझते हैं। मालती की दीदी सोचती है कि युवराज को हम पालती हूँ, मेरा अधिकार है और मैं इसका वीडियो बनाऊं, कोई और न बनाए। शांति सोचती है कि मालती का बेटा है और मेरे बाप का जागीर है, मैं इसका वीडियो बनाऊं, कोई और न। मतलब युवराज को लोग बांटना चाहते हैं, ताना कसी करके खींचना चाहते हैं गाइस। हद हो गई है यार, हद हो गई है। कसम से अगर सोच लेते हैं ना तो इतना बुरा लगता है तुम लोगों के बारे में। इतना बड़ा स्वार्थी इंसान आज तक हमने दुनिया में नहीं देखा, कभी नहीं देखा इतना स्वार्थी इंसान। जितना, अरे किसी के घर में एक स्वार्थी होते हैं, 2 स्वार्थी होते, अरे यहाँ तो पूरी फैमिली ही स्वार्थी बन के बैठ गई है। पूरी फैमिली पैसे के लालच में डूबी हुई है। आखिर क्यों? सबको पैसा की जरूरत रहती है, सबके पास पैसा का लालच रहता है, लेकिन खुद के दम पे कमाओ ना, कमा के दिखाओ। कोई ज्यादा कमा रहा तो उससे जलन हो गई। अब मालती क्यों गई दुनिया से गाइस? आप लोग तो अच्छे से जानते, मालती को इन्हीं लोग भड़का रहे थे कि तू इतना पैसा कमाती है, बिसड़ुआ तुमको देता नहीं है और क्या कर डालता है पैसा। यही लोग भड़का रहे थे, इन्हीं लोग के वजह से, और ज्यादा कर इसमें शांति साझी थी। इन्हीं लोग के वजह से गाइस मालती बिसड़ू से लड़ना शुरू कर दी। जब तक ये लोग मालती से बात नहीं करते थे, याद रखिएगा, तब तक मालती गरीब थी, बिसड़ू गरीब था, तो मायके वाले कोई पहचानते नहीं थे मालती को, ना तो बिसड़ू को पहचानते थे। तब तक देखिए मालती और बिसड़ू में बहुत प्यार से जिंदगी चल रही थी इन लोगों की। और जैसे पैसा आना शुरू हो गया बिसड़ू के जिंदगी में, तैसे सारे मालती के मायके वाले मालती को बहुत प्यार करने लगे। और जब वो लोग प्यार करने लगे तो मालती और बिसड़ू में खटर फटर शुरू हो गई। यही लोग रीजन है गाइस। तभी मालती दूसरा चैनल, अपना पर्सनल चैनल बनाई कि मेरा पर्सनल पैसा। क्या काम था मालती को पैसे का, बताइए? आप लोग वीडियो में देखे होंगे गाइस, अगर नहीं देखे होंगे तो बिसड़ू का पुराना चैनल खोलिए और वीडियो देखिए। बिसड़ू क्या नहीं लाके देता था मालती को, मुंह से उसके निकला नहीं कि चीज हाजिर है। गाड़ी खरीदा तो मालती के नाम से, बुलेट खरीदा मालती के नाम से, जेवर पहनाया मालती के गल। मतलब यार क्या क्या बोले हम, क्या नहीं किया बिसड़ू मालती के लिए। अब मालती का कहना था कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि जो लालची मायके वाले बैठे थे पीछे से ये लोग भरते थे कि लेकर आओ ना बेटी पैसा। हद कर दिए यार, हद कर दिए। तो गाइस इन लोगों के बारे में जितना ही बोलूंगी कम पड़ जाएगा। ज्यादा बोलूंगी तो शायद 50 मिनट का वीडियो बनाऊंगी तब भी कम पड़ जाएगा। तो गाइस यहीं पर मैं अपनी वीडियो बंद करती हूँ
और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस कि हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी। जय सिया राम।